आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने समय का सबसे निर्दयी और क्रूर शासक था। उसकी सत्ता के आगे हर कोई कांपता था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। यह कहानी है राजा विक्रम की, जो अपने राज्य में आतंक का प्रतीक बन चुका था। उसकी निर्दयता का कोई अंत नहीं था। राजा विक्रम को अपनी शक्ति और अहंकार पर इतना विश्वास था कि उसे अपनी प्रजा का दर्द महसूस ही नहीं होता था। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य था जिसका राजा बहुत ही निर्दय और कठोर था। उसका नाम राजा विक्रम था। वह अपने राज्य में भय और आतंक का प्रतीक बन चुका था। प्रजा उसकी निर्दयता से त्रस्त थी और हर कोई उससे डरता था। राजा को दूसरों का दर्द और कष्ट देखने में आनंद आता था। उसने अपने राज्य में कर की दरें इतनी बढ़ा दी थी कि आम जनता का जीवन कठिन हो गया था। राजा विक्रम का शासनकाल ऐसा था कि जो भी उसके आदेश का उल्लंघन करता, उसे कठोर दंड दिया जाता। उसकी सेना के सैनिक लोगों को बिना किसी कारण के प्रताड़ित करते थे। प्रजा में राजा के प्रति गहरी नफरत और भय फैल चुका था, परंतु कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। राजा को अपने शक्ति और सामर्थ्य पर घमंड था। उसने अपने चारों ओर सिर्फ चापलूस और हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों को रखा था, जो हर समय उसकी तारीफ करते रहते थे। लेकिन राजा को यह एहसास नहीं था कि यह सब चापलूसी उसे सच्चाई से बहुत दूर ले जा रही थी। एक दिन राज्य के एक दूरदराज के गांव में एक वृद्ध संत आए। संत की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी कि उनके पास ऐसी शक्तियां थी जो किसी के भी जीवन को बदल सकती थी। संत ने उस गांव में आश्रय लिया और धीरे धीरे गांववासी उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आने लगे। संत ने लोगों को शांति और प्रेम का मार्ग दिखाना शुरू किया। राजा विक्रम को जब इस संत के बारे में पता चला, तो उसे संदेह हुआ कि संत उसकी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है। उसने संत को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। संत बिना किसी विरोध के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने संत से पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं जो ईश्वर के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, बस लोगों को शांति और प्रेम का संदेश देने आया हूँ। राजा ने संत का उपहास करते हुए कहा, तुम्हारी शांति और प्रेम की बातें मेरे राज्य में कोई महत्व नहीं रखती। यहाँ सिर्फ मेरा शासन और मेरे आदेश चलते हैं। संत ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, महाराज, जिस दिन आपको यह एहसास होगा कि सच्ची शक्ति करुणा और प्रेम में होती है, उस दिन आपका शासन स्वर्णिम बन जाएगा। राजा विक्रम को संत की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने संत को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए उन्हें कारागार में डालने का आदेश दिया। संत ने बिना किसी विरोध के राजा के आदेश का पालन किया। उस रात राजा विक्रम ने एक विचित्र सपना देखा। उसने देखा कि वह एक बड़े अंधकारमय जंगल में अकेला भटक रहा है। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और भयावह सन्नाटा था। अचानक एक तेज रोशनी के साथ एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह आकृति संत की ही थी, जिसने राजा से कहा, महाराज, यह अंधकार आपके हृदय का प्रतीक है। जब तक आप अपने हृदय को प्रेम और करुणा से नहीं भरेंगे, आप इस अंधकार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। राजा ने घबराकर संत से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? संत ने उत्तर दिया, अपने भीतर के अहंकार और क्रोध को छोड़ दो। अपने राज्य की प्रजा की सेवा करो, न कि उन्हें अपने भय से दबाकर रखो। सपना समाप्त होते ही राजा विक्रम की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि शायद संत सही कह रहे थे। उसकी निर्दयता और क्रूरता ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे बदलने से रोक रहा था। कुछ दिनों बाद राज्य में एक भीषण अकाल पड़ा। प्रजा भूख से मरने लगी। राजा के पास इस संकट का कोई समाधान नहीं था।
लोग दरबार में आकर राजा से मदद की गुहार लगाने लगे, लेकिन राजा ने उनकी कोई सहायता नहीं की। इसी बीच संत ने कारागार से एक संदेश भेजा। उन्होंने कहा, महाराज, यह समय है जब आप अपने राज्य के लोगों की मदद करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। राजा विक्रम को यह सुनकर कुछ समय के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। उसने देखा कि उसकी प्रजा कितनी कष्ट में है और उसकी निर्दयता ने राज्य को किस हद तक तबाह कर दिया है। अंततः उसने संत के मार्गदर्शन को मानने का निर्णय लिया। राजा ने तुरंत अपने खजाने को प्रजा की मदद के लिए खोल दिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों को खाना और पानी वितरित करें। राजा खुद भी लोगों की सेवा में जुट गया। धीरे धीरे अकाल का प्रभाव कम होने लगा और प्रजा के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। राजा विक्रम का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने संत से क्षमा याचना की और उन्हें सम्मानपूर्वक दरबार में बुलाया। संत ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, महाराज, आपने यह सिद्ध कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है यदि वह सच्चे अर्थों में अपने गलतियों को स्वीकार करे और उन्हें सुधारने का प्रयास करे। इसके बाद राजा विक्रम ने अपने राज्य में अनेक सुधार किए। उसने कर की दरें घटाई और राज्य की प्रजा को हर संभव सहायता प्रदान की। उसके राज्य में फिर से खुशहाली और शांति का माहौल लौट आया। अब प्रजा अपने राजा से प्रेम करने लगी थी, क्योंकि उसने दिखा दिया था कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों की सेवा करे, न कि उन पर अत्याचार। राजा विक्रम अब एक आदर्श राजा के रूप में जाना जाने लगा। उसकी क्रूरता और निर्दयता की जगह अब करुणा और प्रेम ने ले ली थी। संत ने राजा के इस परिवर्तन को देखकर संतुष्ट होकर